हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना हो। हमें तो उस मंजिल तक पहुँचना है, हमें तो आसमान तक जाना है, तो मुझे रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ छत तक जाने का मत सोचिए, आप सोचिए कि हम उस आसमान तक पहुंच जाएं, उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं जहां पर आपकी मंजिल है। दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं टेंस, और टेंस में आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इससे पहले टेंस का जो हमने वीडियो बनाया है ना, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप प्लीज़ एक बार जा करके टेंस पूरा अच्छा से शुरू से लेकर के यहाँ तक पढ़िएगा, तब ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? तो जिस हिंदी वाक्य के इसका बनाने का नियम नहीं बल्कि पहचान हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। पहचान आखिर कैसे हम समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में भूतकालीन समय सूचक शब्द, भूतकालीन समय सूचक शब्द, कहने का मतलब कि समय लगा हो, ठीक है, समय लगा हो क्रिया के अंत में, भूतकालीन यानी कि जो बीत गया वो समय लगा हो, ठीक है, और रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो उसे हम समझेंगे कि क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक चीज और, यदि समय न लगा हो तो रहेगा ऐसे, ता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ती रही थी, और ते रहे थे, ते रहे थे। दोस्तों, ये जब रहेगा ना, जैसे कि मैं दौड़ता रहा था, दौड़ता रहा था, इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल, आई, ठीक है, रहा था है ना, तो हैड, आई हैड बीन रनिंग, आई हैड बीन रनिंग, बस इस तरह से। और इसमें समय सूचक शब्द भूतकालीन समय सूचक शब्द नहीं है, सिर्फ क्या दिया है, मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग, इस तरह से। लेकिन जब इसमें लगा दे कि 2 घंटे, 2 दिन, ठीक है, या 2005 ईस्वी या 1948 ईस्वी, यदि लगा दे सोमवार, मंगलवार, ठीक है, या जनवरी, फरवरी, इस तरह से लगा दे, तो क्या करेंगे, अब यहां पर फॉर या सीन्स का यूज होगा, फॉर या सीन्स का यूज होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, जो निश्चित समय होता है ना, निश्चित समय के लिए सीन्स का यूज किया जाता है। जैसे सोमवार निश्चित है, मंगलवार निश्चित है, जनवरी निश्चित है, 2005 ईस्वी निश्चित है, 4 बजे निश्चित है, ठीक है, तो इस तरह से वो सब निश्चित में आएगा। लेकिन यदि दे दे कि 2 दिन, ठीक है, 2 घंटे, ये सब अनिश्चित समय आएगा। तो निश्चित के लिए एक चीज यहां पर हम आपको नोट में लिख देते हैं, एक बार नोट में, कि फॉर का यूज कहां पे होता है? अनिश्चित के लिए, अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, फॉर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए। और सीन्स का होता है कहां पर? निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। दोस्तों, निश्चित समय के लिए, तो अनिश्चित में क्या क्या आ जाएगा? अनिश्चित यानी कि जैसे कि 2 दिन, 2 घंटे, ठीक है, ये सब आएगा अनिश्चित में। और निश्चित में क्या क्या आएगा? जैसे कि 4 बजे, ठीक है, सोमवार, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। 2005 ईस्वी, ये सब किस में आएगा? निश्चित में आएगा। और इसके साथ सीन्स का यूज करेंगे, और इसके साथ क्या? फॉर का यूज करेंगे। अब आइए, बनाने का नियम क्या है आखिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे नंबर ए, सिंपल सेंटेंस में, यानी कि साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस में बनाने का नियम इसका क्या है? सबसे पहले लिखेंगे यहां पर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा यहां पर आपका हैड, और हैड के साथ आ जाएगा बीन, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। उसके बाद होगा आपका वर्ब में, यानी कि आईएनजी, वर्ब का 5वां रूप, वर्ब का 4था रूप, ठीक है, वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट,
फिर प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस में, यानी कि साधारण वाक्य में। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, मैं 2 घंटे से खेल रहा था। दोस्तों, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, यहां पर ता रहा था नहीं है, यानी कि इसमें क्या लगाया है, ये है समय लगाया है, ठीक है, जो कि भूतकालीन समय इसको बोलते हैं। कैसे होगा, आई, ठीक है, यहां से सब्जेक्ट में आ गया आई हैड बीन, आराम से बैठा देंगे, आई हैड बीन, यहां तक तो आ गया, आई हैड बीन। फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब इसमें देखेंगे कहां है, सबसे लास्ट में, खेलना, ठीक है, ना हटा करके रहा था लगाया है, तो क्या हो जाएगा, प्ले। और इसमें कहा जाएगा आईएनजी, क्योंकि वर्ब में आईएनजी है, तो आई हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। क्या दिया है उसके बाद, ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, तो आई हैड बीन प्लेइंग। फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो अब इसमें क्या दिया है, फॉर या सिंस, 2 घंटे यानी क्या है, अनिश्चित समय है ना, तो फॉर, तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर कितना, 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 आवर्स। 1 घंटा रहेगा ना तो क्या होगा, एन आवर, लेकिन 2 घंटे है तो 2 आवर्स। इस तरह से ये होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वे लोग 1998 ईस्वी से पटना में रह रहे थे। दोस्तों, वे लोग 1998 ईस्वी से पटना में रह रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले वे लोग का क्या होगा, दे हो जाएगा, ठीक है, दे हैड बीन, क्या है, रहना है, लिविंग, दे हैड बीन लिविंग, कहां रह रहे थे, तो पटना में, इन पटना, ठीक है, दे हैड बीन लिविंग इन पटना। क्या दिया है, कब से, आखिर कब से रह रहे थे, ये देखिए यहां पर निश्चित दे दिया, यानी कि 1998 ईस्वी से, तो क्या लगाएंगे, सिंस, ठीक है, सिंस 1998। और हाँ, ईस्वी के लिए दोस्तों होता है एडी, एनो डोमिनी, इस तरह से इसका होता है ईस्वी के लिए। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब देखेंगे नंबर बी यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये इंट्रोगेटिव कहने का मतलब कि इसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ लगा रहेगा, और लास्ट में हिंदी के मतलब वाक्य में भी क्या रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। और जब आप इसका सेंटेंस बनाइएगा तो लास्ट में क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। बस यहाँ से इसको हटाया, देखिए हेड को सिर्फ कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और सब्जेक्ट को कर दिया यहाँ पर, बाकी सब सेम, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या सीता और गीता सोमवार से किताब पढ़ रही थी, इस तरह से। और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए तो क्या सीता और गीता सोमवार से किताब पढ़ रही थी, तो क्या के लिए, हैड सीता। दोस्तों तो नाम का पहला लेटर, ठीक है, कैपिटल होगा। नाम का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, चाहे शुरू में हो, बीच में हो या लास्ट में हो। तो हैड सीता, और के लिए हो जाएगा एंड गीता, तो हैड सीता एंड गीता क्या, बीन। यहां से देखिए बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब कहां है, पढ़ना, तो रीड, READ में ING। क्या कर रही थी, क्या पढ़ रही थी जी, किताब, तो बुक, क्या हो जाएगा, बुक। हैड सीता एंड गीता बीन रीडिंग, और हाँ बुक कब से, देखिए यहां पर सोमवार से, यानी कि फिक्स टाइम, सिंस मंडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दोस्तों हो जाएगा। अब लेते हैं नंबर सी, और सी मतलब कि निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में इसको कैसे समझेंगे,
यानी कि आपके सामने वाक्य रहेगा और वाक्य में नहीं लगा रहेगा। नहीं नहीं से आप समझ जाइएगा कि क्या है, निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। यहां से इसको मिटाया, ठीक है, यहां पर लिखा सी निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। बस इस तरह से आते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोहन 3 बजे, सोहन 3 बजे बिस्तर पर नहीं सो रहा था। सोहन 3 बजे बिस्तर पर नहीं सो रहा था। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सोहन के लिए आ जाएंगे यहां पर सोहन, ठीक है। सोहन हैड नॉट बीन, ये यहां से यहां तक तो आ जाएगा, फिक्स है। सोहन हैड नॉट बीन, यहां तक आ गया। उसके बाद में क्या है, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है देखिए तो सोना, तो स्लीप, और इसमें लगा देंगे आईएनजी। सोहन हैड नॉट बीन स्लीपिंग, कहां पर, बिस्तर पर, तो ऑन द बेड। कै बजे से, यहां पर देखिए कै बजे से, 3 बजे से, और 3 क्या है, फिक्स टाइम है ना, तो सिंस 3 बजे के लिए 3 ओ, फिर यहां पर ऐसे कॉमा लगा करके क्लॉक। बस इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब नंबर 4 यानी कि लास्ट इसका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में नंबर डी, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा यहां पर हैड, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर ऐसे ही नॉट बीन सब रहेगा, और लास्ट में आ जाएगा क्या, प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसमें दोस्तों हम जो भी यहां पर अभी लिख रहे हैं ना, ठीक है, एग्जाम्पल जो भी लिख रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आगे बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लड़के 3 घंटे से नदी में स्नान कर, क्या लड़के 3 घंटे से नदी में स्नान नहीं लगाना है ना, नहीं कर रहे थे, और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के 3 घंटे से नदी में स्नान नहीं कर रहे थे, क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा हैड, लड़के के लिए बॉयज, हैड बॉयज, फिर क्या होगा नॉट, देखिए यहां से लेते जाइए, फिर क्या होगा बीन, ओ प्लस नहीं बीन, फिर क्या है भी में आईएनजी, क्या दिया है भर में, स्नान करना, तो बाथिंग, बाथ में क्या हो जाएगा आईएनजी बाथिंग। उसके बाद कहां पर, नदी में, तो इन द रिवर, ठीक है। फिर क्या दिया देखिए यहां पर 3 घंटे, यानी कि फिक्स नहीं है कि कै बजे से, तो क्या होगा फॉर लग जाएगा, ठीक है, फॉर 3 आवर्स। इस तरह से दोस्तों ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूरा ए से लेकर के डी तक, यानी कि सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ भागिए मत, बिल्कुल मत भागिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।